स्थल मंडल शुरू करने जा रहे हैं। सही पूछा जाए तो इस टॉपिक का नाम है स्थल मंडल, है ना। इसके बाद वायुमंडल, उसके बाद जलमंडल, और इन तीनों को मिलाने से बनता है भौतिक भूगोल। क्या बनता है? फिजिकल ज्योग्राफी, है ना। उसके बाद आप पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, तब जाके हम लोग का जनरल कंपटीशन का सिलेबस कंप्लीट है। इसमें मेनली 3 अध्याय ये पढ़ना है। एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है भारत का भूगोल, और तीसरा होगा विश्व का भूगोल। अब भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो सबसे पहले पढ़ना चाहिए, है ना, पढ़ने के लिए आप कोई भी पहले पढ़िए, वायुमंडल पढ़िए, जलमंडल पढ़िए, लेकिन चूंकि हम लोग स्थल पे हैं तो सबसे पहले स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये जितना टॉपिक है ये सब स्थल से संबंधित टॉपिक है ना। चाहे आपको महाद्वीप, महासागर हो, पृथ्वी का आंतरिक संरचना हो, भूकंप, ज्वालामुखी, चट्टान, झील, द्वीप, ये सब स्थल मंडल में आएगा। वायुमंडल में क्या आएगा? तो वायुमंडल का संरचना देखेंगे, है ना। ये वायुमंडल जो है इसका वर्गीकरण करेंगे, वायु दाब के बारे में पढ़ेंगे, आर्द्रता के बारे में पढ़ेंगे, सूर्याताप के बारे में पढ़ेंगे, है ना, वर्षा, बादल, ये सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग वायुमंडल में। जलमंडल में क्या पढ़ेंगे? तो जलमंडल में पहले समुद्र के नीचे के पूरा उसका भौतिक अवशेष देखेंगे, ऊंचावच का अध्ययन करेंगे, फिर उसका घनत्व देखेंगे, है ना, लवणता देखेंगे। इस तरीके से सारा टॉपिक आएगा। तो धीरे 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 आपका सारा टॉपिक कंप्लीट होगा। चलिए, तो इसका पहला टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ये टॉपिक जनरली पहले नहीं पढ़ाते थे। कारण ये है कि इसमें कभी कभार एकाध को पूछ दिया पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत का नाम बताइए, तो बोले जब एक ही सवाल पूछा कोई बात नहीं, हम लोग उसको याद कर लिया जाए, तो इसीलिए इसमें इसको डाल दिए कि पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले जो विद्वान हैं वो हैं कास्ते द बॉफन। नाम है उनका कास्ते द बॉफन। ये फ्रांस के विद्वान हैं और इन्होंने ही जो है 1749 ईस्वी में पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है पुच्छल तारा परिकल्पना, पुच्छल कॉमेट हाइपोथेसिस। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को देने वाले विद्वान का नाम क्या है? कास्ते द बॉफन। कब दिया था? 1749 में। और उन्होंने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम क्या है? पुच्छल तारा परिकल्पना। उसके बाद बहुत सारे विद्वान ने इस दिशा में काम किया। उन सारे विद्वानों के संकल्पनाओं को देखने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ विद्वान जो हैं कहते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो एक तारा से हुई है, और कुछ कहते हैं एक से अधिक तारा से। कुछ कहते हैं एक तारा से हुआ है, कुछ कहते हैं अधिक तारा। जो एक तारा की बात करते हैं उसको बोला जाता है अद्वैतवादी संकल्पना। क्या बोला जाता है? अद्वैतवादी। और एक से अधिक जो है उसको बोला जाता है द्वैतवादी। क्या बोला जाता है? अब इसी अद्वैतवादी और द्वैतवादी में कौन कौन मेन कॉन्सेप्ट है उसका नाम जानते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम। आप लोग अपना नोट्स निकाल लीजिए, कहीं फिल इन द ब्लैंक्स इसमें नहीं होगा। पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक दृष्टि से संभवतः प्रथम प्रयास, अंडरलाइन कीजिए, प्रथम प्रयास फ्रांस के खगोल वैज्ञानिक कास्ते द बॉफन द्वारा किया गया। अंडरलाइन कीजिए, प्रथम प्रयास किसके द्वारा? कास्ते द बॉफन। जब उन्होंने 1749 ईस्वी में पुच्छल तारा परिकल्पना को प्रतिपादित किया। इसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जिन्हें हम उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर कितने भागों में? 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन? अद्वैतवादी और द्वैतवादी। अद्वैतवादी और द्वैतवादी। अद्वैतवादी संकल्पना, इसके अनुसार एक ही तारे से संपूर्ण ग्रहों की उत्पत्ति मानी गई, एक तारा से, है ना। इसे पैतृक संकल्पना, क्योंकि एक तारा है तो पिता तारा है, एक तारा है तो पिता तारा हो गया, तो इसीलिए इसको पैतृक संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार संपूर्ण ग्रहों की उत्पत्ति एक ही पिता तारे का योगदान है। अब अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कौन कौन सिद्धांत है? तो सबसे पहले पुच्छल तारा जो कास्ते द बॉफन ने दिया था, ये अद्वैतवादी में आता है।
दूसरा है गैसियस हाइपोथेसिस, इमैनुअल कांट का है, वायवीय राशि परिकल्पना। तीसरा है लाप्लास का नेबुलर हाइपोथेसिस, है ना। और चौथा है लॉकियर, विद्वान का नाम है, उल्कापिंड परिकल्पना है। चलिए दैत्यवादी आइए। इसके अनुसार दो तारों से सभी ग्रहों की उत्पत्ति स्वीकार की गई है, इसीलिए इस परिकल्पना को बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो सिद्धांत है वो है चैम्बरलिन एवं मोल्टान, ये विद्वान का नाम है, उनका जो संकल्पना है उसका नाम है ग्रहाणु परिकल्पना। दूसरा है जेम्स जीन एवं जेफरीन का ज्वारीय परिकल्पना। तीसरा है रसेल का द्वैत तारक परिकल्पना। और चौथा है ऑटो सिमंड की अंतर तारक धूल परिकल्पना। ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ तथ्य हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थों के अध्ययन द्वारा पृथ्वी की आयु का सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकता है। प्यूरे, क्यूरी एवं रदरफोर्ड ने इनके आधार पर पृथ्वी की आयु कितना बताया है? 2 से 3 अरब। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द वॉफन। चलिए, तो ये पूरी तरह से तथ्यात्मक टॉपिक है, बस इतना ही ध्यान इसमें रखिएगा। पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित दो प्रमुख सिद्धांत हैं, एक है अद्वैतवादी, दूसरा है द्वैतवादी। एक है अद्वैतवादी, दूसरा है द्वैत। अद्वैतवादी में एक तारा से माना गया है सारे ग्रह, जिसमें पृथ्वी भी ग्रह है ना। और द्वैतवादी में 2 तारा से माना गया। अब अद्वैतवादी में आता है पूछल तारा। तो परीक्षा में पूछता है पूछल तारा परिकल्पना किसने दिया? कास्ते द वॉफन। ऐसे ही पूछेगा वायवीय राशि परिकल्पना किसने दिया? बात समझ रहे हैं? इसी टाइप का क्वेश्चन बैंक बनाइए, आपको समझ में आएगा। इसको देखिए, 100 में 95% समझाएंगे, लेकिन 5% कुछ ऐसा मिलेगा जिसको याद करना पड़ेगा। बात क्लियर है ना? बस ये था फर्स्ट एंड लास्ट, इसके बाद कहीं हम नहीं बोलेंगे। आपको पूरे भौतिक भूगोल में याद करना होगा, रट्टा मारिए। लेकिन इसको थोड़ा आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक देखिएगा, सवाल मिलेगा, अंडरलाइन करके, है ना, लिख दीजिएगा। एसएससी आईएएस से पूछा है तो अपने आप कंसंट्रेशन बनेगा। ये पूछ रहा है बार बार तो आगे भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम लोग का है, आते हैं। सब लोग नोट्स अपना अपना रख दीजिए और बोर्ड पे पूरी तरह से कंसंट्रेट हुई। महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति, ये हम लोग का पहला टॉपिक है, महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति। आप अगर विश्व का नक्शा देखिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा उसमें? पहले आप अपने से तो देखे हैं, एक बार हम दिखाते हैं। क्या ऑक्सफोर्ड एटलस लिखा होगा? हाँ, किनेबा ज्योग्राफी मैप प्लस ये नहीं है। ना ऑक्सफोर्ड एटलस लिखा होगा, जरूर होगा। पॉलिटिक्स साइंस टेस्ट इसी में होगा। अरे यार, एक मिनट, एक मिनट, ना यही में हुई। अरे इंडिया का ना है, वर्ल्ड का नहीं है। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस इंडिया है। ओह, चेको नहीं करके आए। नहीं, वर्ल्ड का नहीं है, नहीं डाले हैं। है डाले नहीं है इसमें, है ना, कल इसको डाल के दिखा देंगे। ये इंडिया का है। ये सब इंडिया का है। हाँ, इसमें पूरा इंडिया है, छोड़िए इसको।
अच्छा कोनो बात नहीं है, हाथ अपन भइले बा, बुद्धि भइले बा, तुरंत हम बना देते नहीं फोटो वर्ल्ड के, ठीक बा, पढ़ल लिखल मैंने लगभग एक हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लगभग ये हम लोग का विश्व का नक्शा इस टाइप से दिखता है। ये जो है उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है ना। ये सब जल है, सब क्या है, जल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो पहली नजर में अगर आप इस विश्व के नक्शा को देखिएगा तो आपको दो चीज दिखाई देगा, या तो जल दिखाई देगा या फिर स्थल दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कोई लड़का, बहुत नाम सुना अवतार सर का, बोले एक नजर दिखा दे यार, बोला चल हमारा संगे, और देख के भाग जाइए तू आयल बेचारा दुआरी पर से हम देखल का भाग गए, तो देखले हो हमारा सर जी के, तो हाँ पैसा रहला ना, ए तनी मोट झोट लागत ला ना, एक नजर देखा है बेचारा। अब क्या हुआ, तो उसे पूछा बता चश्मा लगैले ला ना, ना देखनी हो रही है ना, मैंने उससे पूछिएगा कि चश्मा लगाए थे, कौन रंग के जामा पहने थे, तो कंफ्यूज आए, वो क्या किया, रफली एगो फिगर देके भाग गया कि हाँ मोट झोट टाइप के है ना इस। तो पहला नजर में आपने जो देखा उसको ज्योग्राफी में बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स, प्रथम श्रेणी के ऊंचावच। जैसे लड़का लोग फोटो देखता है हमेशा फर्स्ट ऑर्डर में लड़की का फोटो, और लड़की लोग देखती है थर्ड ऑर्डर ले, मने फर्स्ट ऑर्डर लड़का के एक बार देखी तो कहीं निमन बा, ठीक बा पाटी, लेकिन किसी लड़की को या लड़की के माई को या चाची को दादी को दिखाइए, ठीक है होई, लेकिन आंखवा तनका छोट होई, ओठवा तनका मोट होई। अब देखिएगा ऐसे ही बोलेगा, लेकिन कोनो लड़का बेचारा मर्द जात जो है उतना गहराई से नहीं देखता, एक नजर में बा गजब, ना तो दूसरे ए हाथी हो रही हाथी, इससे ज्यादा मतलब नहीं। लेकिन औरत जात जो होगा ना, वो फोटो के फाड़ फाड़ देखा नकबा के चौपटर नेपाली खानी लोग, तो काहे काहे कि उस सेकेंड थर्ड ऑर्डर ले चल जाला एकदम गहराई से। तो फर्स्ट ऑर्डर जो पहला नजर आया आपको इस विश्व में, तो नजर आया जल है, नहीं तो स्थल है। क्या कह रहे ध्यान से देख, तो ए भाई स्थलवा पर पर्वतो बा, पठाड़ो बा, मैदानो बा, आओ ध्यान से देख, तो छोट छोट पर्वत ओकरा नजर आयल, पर्वत के बीच में घाटी नजर आयल, पहाड़ी नजर आयल। तो याद रखिएगा 3 श्रेणी के ऊंचावच हैं धरती पे, एक को बोला जाता है प्रथम श्रेणी, दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी, और तीसरा होता है तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में क्या आएगा, महाद्वीप आएगा, और नहीं तो महासागर आएगा, सीधे मोटा मोटा क्या आएगा, महाद्वीप। महाद्वीप, द्वीप का बड़ा रूप महाद्वीप कहलाता है, इसीलिए कुछ विद्वान कहते हैं महादेश बोलो, कोई दिक्कत नहीं, जो मन है बोलो। द्वीप का मतलब जो चारों ओर से जल से घिरा हो। अभी फोटो बनाए थे तो देखे हुईगा चारों ओर तो जल ही है ना। तो द्वीप हो गया छोटा रूप, और उसी का बड़ा रूप क्या हो गया, मैंने कई देश को मिला दीजिएगा तो महाद्वीप है ना, छोटा छोटा अगर एक सिंगल है तो द्वीप। तो प्रथम श्रेणी में क्या क्या आ गया, महाद्वीप यानी स्थल, और महासागर माने जल। द्वितीय श्रेणी में आपको आ गया पर्वत, पठार, मैदान, क्या क्या आ गया, मैदान। और तृतीय श्रेणी में आ गया पहाड़ी, घाटी, माने छोटा छोटा भूदृश्य आ गया, है ना। तो इस तो आज अभी हम लोग जा रहे हैं पहली श्रेणी यानी प्रथम श्रेणी के ऊंचावच का अध्ययन करने। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो क्या आज जैसा पृथ्वी दिख रहा है क्या शुरू में वैसा ही था, है ना। तो इस चीज को लेकर के विद्वानों में काफी कंफ्यूजन रहा, काफी शोध का विषय रहा। तो जैसा आप जानते हैं कि यूरोप में मध्यकाल तो अंधकार युग था, सोचने ही नहीं देता था।
कोई लोग रिसर्च करके कुछ अच्छी अच्छी बातों बताना चाहता था तो उसका मुंह बंद कर देता था। पोप, चर्च, राजा मिला हुआ था। तो इसीलिए जब पूंजीवादी युग शुरू हुआ, जिसको आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है, उस समय के बाद से नया नया रिसर्च आपको देखने को मिला, जिसको आप पुनर्जागरण काल भी कह सकते हैं, है कि नहीं है? तो सबसे पहले इस विषय को, मतलब ये महाद्वीप महासागर जो पृथ्वी पर है, यानी ये पहले इसी तरह थे कि कैसे थे, इसको लेकर सबसे पहले व्याख्या जो दिया है उनका नाम है वेगनर साहब। वेगनर, क्या नाम है? वेगनर साहब ये जर्मनी के विद्वान थे। पूरा नाम अल्फ्रेड वेगनर है ना। इन्होंने 1912 में एक सिद्धांत दिया और उसी सिद्धांत के द्वारा जो है इस महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया। तो उस सिद्धांत का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। क्या नाम है? महाद्वीपीय विस्थापन या प्रवाह, बहल, बह गए, है ना। बोला था जल्दी जनरेटर चला गया, बोर्ड के काम बा। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने यह पुष्ट करने का प्रयास किया है कि वर्तमान में जो 7 गो महादेश है ये कैसे बना, है ना। यह अलग बात है कि वेगनर के जीते जी उनको प्रसिद्धि नहीं मिला, मरने के बाद उनका किताब मिला। अब वेगनर साहब मरे भी कहाँ, तो आर्कटिक प्रदेश में बर्फ में दबाए थे। 50 वर्ष बाद उनका लाश मिला था, तो वैसे ही पड़ा था क्योंकि बर्फ में दबाए गए थे। ये लोग पागल टाइप का होता था, खोजते खोजते कहीं चला जाता था, कुछ भी कहीं चला गया, खोज रहा है, नया दुनिया देख रहा है ना। लेकिन इन्होंने जो सिद्धांत दिया ना, उसका कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक संकल्पना दे दिया कि ऐसे पृथ्वी पर जो महादेश महासागर की स्थिति है वो पहले कैसे थी, आज ऐसे है तो वो क्यों है। इस बात को सबसे पहले किसने बताया? वेगनर। अब वेगनर साहब का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को पुष्ट करता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। मतलब वेगनर साहब के सिद्धांत और विवर्तनिकी सिद्धांत दोनों को मिला के अगर पढ़ ले तो 100% क्लियर हो जाएगा कि महाद्वीप महासागर या पृथ्वी का वर्तमान जो रूप है वो ऐसा क्यों है। क्योंकि एक तरफ जहां वेगनर साहब ने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया लेकिन कोई उसका वैज्ञानिक व्याख्या नहीं किया, तो दूसरी तरफ प्लेट विवर्तनिकी ने उन्हीं के सिद्धांतों का क्या किया, वैज्ञानिक व्याख्या कर दिया। तो दोनों को मिला दीजिएगा तो 100% क्लियर हो जाएगा कि नहीं। तो हम लोग को महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांत पढ़ना होगा। एक का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और दूसरा नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। नहीं तो क्यों बिन में बोर्डे पर कामे हुई, है ना। ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा समझते रहिए। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? वेगनर ने दिया। किसने दिया? आज जो हम फोटो बनाए थे तो स्थल आपको यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर आपको यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया नजर जो आ रहा है, वो पहले वैसे नहीं था। सारा स्थल इकट्ठा था, साफ एक गोलाई में था, एक गोला था, और उसके चारों तरफ जितना आज छिटायल जल बा वो चारों तरफ जल से घिरा था। इसीलिए महाद्वीप को उन्होंने कहा महाद्वीप के रूप में विद्यमान था। शुरुआत में जब पृथ्वी बना ना, उस समय सारा स्थलीय भाग इकट्ठा था एकदम, और उसके चारों तरफ क्या था? जल था। तो स्थल जो था, जो आज महाद्वीप है, तो पहले सारा महाद्वीप एक जगह था, इसीलिए उसको महामहाद्वीप कहा और उसका नाम रखा पैंजिया। क्या नाम रखा? और उसके चारों तरफ जो जल का विस्तार था उसका नाम दिया पैंथलासा। क्या नाम दिया? जो महासागर के रूप में विद्यमान थे, है ना। कुछ समय बाद ये जो पैंजिया है ये 2 भाग में टूट गया, एक ऊपर की ओर खसका एक भाग और एक भाग नीचे की ओर खसका। ऊपर वाले भाग को उन्होंने अंगारा लैंड नाम दिया और दक्षिण नीचे वाले भाग को उन्होंने गोंडवाना लैंड नाम दिया। ऊपर वाले को क्या नाम दिया और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड। अब ऊपर और नीचे गया तो बीच में सागर खुल गया कि नहीं, जगह हो गया तो पनिया घुस गया, और पनिया घुस गया तो एगो सागर बना, उस सागर का नाम तेथिस सागर रखा।
सॉरी, मैंने टॉपिक आजकल लाइनों बढ़ा है, जब गर्मी बढ़ रहा है तो लाइनों काट दे रहा है, अजीब हो गया। रातवा में नहीं देखे नहीं काटेगा, लेकिन दिनवा में अब काटा है, फिर सब कब आएगा कोई गारंटी नहीं। कभी कभी इतना काट दे रहा है कि पूछिए मत, दिन भर जनरेटर चलाना पड़ रहा है। हो गया, खूब बढ़िया समझिए, एक बार समझ लीजिएगा, कौन है ना, दोबारा आपको उलट के भी ताकने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम दिमाग में फिट हो जाता है नक्शा। एक बार में कोई खड़ा करके कहीं भी ये सवाल हर बार आता है, खूब पीटी से लेके मेंस ले आता है। यूपीएससी मेंस में पूछा था, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत पर टिप्पणी करो, पिछले बार वाला, पिछले ही बार वाला में लेकर लिखा था, देखिए आराम से आप लिख सकते हैं, फोटो वोटो बना के लिख दीजिएगा, है ना। ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुरू से इंपॉर्टेंट रहा है। चलिए, तो जो हम बता रहे थे वो ये बता रहे थे, मान लिया गया पृथ्वी है, सारा स्थल इकट्ठा तहेंगा था, समझे पूरा, इसके चारों ओर क्या था, जल, चारों ओर। यही पहले का पृथ्वी का फोटो है, जब पृथ्वी होगा ना, जब शुरू में बना होगा, तो वेगनर साहब ने इस टाइप का इमेजिन किया, और इसका नाम जो महाद्वीप है, इसका नाम क्या रखा, पैंजिया रखा, और इसका नाम क्या रखा, पैंथलासा। एकदम बोलिए, ठीक है, सारा महाद्वीप का नाम और सारा जल का नाम पैंथल। कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये पैंजिया जो है टूट के 2 भाग में बट गया, है ना। तो ये एक भाग हो गया और ये एक भाग हो गया, 2 भाग में टूट गया। अब बीच में क्या हुआ कि पानी घुस गया, ये बीच में क्या हुआ, पनिया घुस गए, है ना, इस टाइप से हो गया। तो इसका नाम उन्होंने जो है क्या रखा, अंगारा लैंड। क्या रखा, अंगारा लैंड रख दिया, और इसका नाम क्या रखा, गोंडवाना लैंड, ठीक है। और ये जो महासागर खुला उसका नाम, सागर जो बना उसका नाम क्या है, टेथिस सागर है, टेथिस सागर। नामे से सवाल आवेला, है ना, नामे से, इसीलिए खूब ध्यान से समझिए इसको। पहले सारा स्थल इकट्ठा था, हेंगा था, तो इसका क्या नाम रखा, और सारा जल इकट्ठा था। कुछ समय बाद पैंजिया 2 भाग में टूटा, ऊपर यानी उत्तर वाला भाग क्या कहलाया, और नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड, बीच में जो सागर खुला। कुछ समय बाद क्या होता है, इसी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विभाजन हो जाता है, और खसकने लगता है, बहे लागल, तो बहुत 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 हेने कारीगर, तो उत्तरी अमेरिका बनल। कौना से बनल, अंगारा लैंड से। यूरोप बनल अंगारा लैंड से। उत्तरी एशिया बनल, पूरा एशिया ना, उत्तरी एशिया का ऊपरी भाग। इधर गोंडवाना लैंड के टूटने से दक्षिणी अमेरिका बना, अफ्रीका बना, ऑस्ट्रेलिया बना। हम लोग का दक्षिण भारत है गोंडवाना भूमि का हिस्सा। हिमालय जो है ना, वो है एक तरह से बाउंड्री लाइन, पहले तेथिस सागर था, समझे। देखिए यहीं पे समझिए, ये था तेथिस सागर, इधर का भूमि था अंगारा लैंड, इधर का भूमि था। अब क्या हुआ, इधर से नदी निकला तो अपने साथ कचरा उचरा ला के में पूरा भरते गया, ठीक है, तो ये बन गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो गोंडवाना भूमि है और ये अंगारा भूमि, ये एक दूसरे की ओर गमन कर रहे हैं, आजो कर रहे हैं। अब जब एक दूसरे की ओर गमन करेंगे, यानी इस पर फोर्स इधर से भी लग रहा है और इधर से भी, तो इसमें उत्थान होगा कि नहीं होगा, होगा। ये 3 स्टेज में उठ रहा है, एक ऐसे, है ना, फिर मतलब एगो ऐसे, फिर एगो ऐसे, फिर एगो ऐसे, इस टाइप से दबाव बन रहा है। ये देखिए कैसे उठ रहा है। तो ये तीनों हिमालय है, ये है महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, देख रहे हैं ना, इस टाइप से दबाव बन रहा है। क्योंकि यह प्लेट जो है गोंडवाना इधर जा रहा है, ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, लेकिन प्लेट का नाम इंडो ऑस्ट्रेलियन, आगे बताएंगे, अभी छोड़िए, लेकिन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि अंगारा लैंड के टूटने से उत्तरी अमेरिका, यूरोप,
उत्तरी एशिया ये सब बना। और गोंडवाना लैंड के टूटने से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, दक्षिणी भारत माने नीचे वाला ये सब पार्ट बना। और ये बात कह के बेचारे ऊपर चले गए वेगनर साहब, इतने बात बताए वो। तब क्या हुआ कि 1912 में तो ये सिद्धांत दिए थे, है ना। उसके बाद इसको आगे बढ़ाया 1967 में 3 आदमी मिलके, मैकेंजी, मार्गन और पार्कर, ये विद्वान का नाम है, मैकेंजी, मार्गन और पार्कर। इन 3 लोगों ने मिल करके इसी सिद्धांत के थ्रू यह बताने का कोशिश किया कि वेगनर साहब जो बताए थे बिल्कुल सही बताए थे। कारण यह है कि अगर वो कहते हैं कि इसके टूटने से सब बना है, तो ठीक है, आईना को तोड़ दीजिए, जब जोड़िएगा तो उस आकृति में आ जाना चाहिए ना, आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए। अगर आ जाए तो बात उनका सही है। तो अगर आप ध्यान से नक्शा देखिएगा अफ्रीका का, तो हेंग निकलल बा है पार्ट। आईने भारत का देखिएगा तो हेंग धौसल बा, लगा तो हेमे जाके सेट कर जाएगा। कल हम विश्व का नक्शा लाएंगे तो आपको दिखाएंगे, ठीक है। आप एकदम मने लगेगा ना कि जाके यही में एकदम बैठ जाए, लग रहा है टूट के निकल के बह गया है, गोल गया है ना। अफ्रीका का ये वाला जो एरिया है, इधर दक्षिण अफ्रीका का ये है, ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला पार्ट है वो जाके हेमे सेट कर जाएगा, है ना। बहुत ऐसा बात आपको दिखाएंगे नक्शा में, देख के आपको फील होगा गजब, ये तो अजीब लग रहा है, सही में लग रहा है टूट के बिखरा हुआ है, अगर सही में सटा देवल जाए, है ना। उसके बाद और बता रहे हैं आपको, यहां पर आज भी जो माटी है ना ये वाला एरिया में, वो इस एरिया में मिलता है। यहाँ का माटी जो है इस एरिया में मिलता है। यहाँ का जो जीव, छोटा छोटा जीव जन्म लेता है, आज वो हेने भागेला, समुद्र में जाके सुसाइड करेला, खोजेला अपन पूर्वज के जगह के। तो यहाँ का वनस्पति, माटी सब वैसा ही है जैसे यहाँ और यहाँ का है, तटीय क्षेत्र का। तो इस तरह से यह बात जो है बिल्कुल क्लियर हो गया कि वेगनर साहब वह बिल्कुल सही बतैले थे। तो इसी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पुष्ट हुआ और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बता दिया। इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ के ये जो पूरा पृथ्वी है 7 गो बड़ी प्लेट के मिलने से बनी है। 6 बड़ी प्लेट के मिलने से बनी, 7 प्लेट, और कई छोटी छोटी प्लेटें भी हैं। छोटी छोटी प्लेट माने सिंपल जो घर में तकारी खाते हैं हम लोग, चाय पीते हैं, वही प्लेट है पृथ्वी। अगर उलीट दीजिए तो माने सीधा रखिए तो समुंदर है, और उलीट दीजिए तो स्थल है। प्लेट ऐसा ही बना, और वो जो है आपको अगला टॉपिक में पढ़ाएंगे, वो मेंटिल के ऊपर तैर रहा है, घसक रहा है, आज भी घसक रहा है, आज भी। तब न हिमालय का सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 से बढ़ के 8850 हो गया। तो बढ़ल कहां से? काहे कि प्लेट क्या है, घसक रहा है। अब घसकेगा तो कहीं से अलग होगा, तो कहीं पर जाके टकराएगा भी, है कि नहीं है। तो वो सब आगे बताएंगे। तो पहले ये हो गया, तो ये बताएं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बताया कि पूरा का पूरा पृथ्वी 7 बड़ी प्लेट से मिलके बना है, और ये 7 बड़ी प्लेट का नाम महादेश ना बोलक, का बोलक, प्लेट बोलक। ये बात ध्यान रखिएगा। ये 7 बड़ी प्लेट कौन कौन है ध्यान दीजिएगा। एक बताया उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, प्रशांत प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। यही 7 बड़ा बड़ा प्लेट है। उसके अलावा छोटा छोटा भी बहुत सारा है, जैसे कोकोस, नजाका, फिलिपाइन, है ना। एटलस तो खरीदना ही होगा आप लोग को। फिजिकल ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत जरूरी है, 2-3% का, जैसे आज जरूरी है, फिर इसके बाद जरूरी नहीं मिलेगा। लेकिन जब भारत के भूगोल और विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे तो 100 नहीं 101% जरूरी पड़ेगा। तो जो सक्षम है वो याद रखिएगा, हम फिर लिख दे रहे हैं, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस खरीदिएगा, अंग्रेजी मीडियम। कौन मीडियम?
मत डेराइएगा कि हमको समझ में नहीं आएगा। खाली एटलस में क्या होता है, नाउन का प्रयोग, नाम का प्रयोग होता है। अगर आप उसको हिंदी में खरीदिएगा तो उत्तर भारत वाला नाम तो समझ में आएगा, लेकिन जब ओजस डेल सालाडोको का पता का लिखले होगा, वो राम मालिक है ना, अंग्रेजी का उच्चारण है, जिसको जो पढ़ में आएगा वो लिख देगा ना। तो इसीलिए अंग्रेजी वाला खरीदिएगा ताकि हम लोग अपने सुविधा के हिसाब से उसको पढ़ पाए, पहला चीज। दूसरा चीज, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट खरीदिएगा, बाजार में स्कूलों बिकाला नईखे कीने के, इतना कहता नहीं तो वो देखिए 5 गो लड़का गलती करी। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस खरीदना है। अब कहिए सर ये का है कि बहुत सुंदर फिगर, एकदम क्लियर फोटो नजर इसका आता है, और इससे भी बड़ा बात 90% विद्यार्थी इसी एटलस का प्रयोग करता है। तो हम नहीं ये करल जाओ, जो सब करे वो काम करे के याद रखिए, केहू ना करे ना करिए, लोग हमने उल्टा सोची ले सर, ठीक है। तो इस एटलस में आपको सारे प्लेट का फोटो लास्ट से देखिएगा, 5-6 मतलब पेज नंबर अगर बताएं तो 126-27 के आसपास में जाके देखिएगा, तो सारे प्लेट का फोटो बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम रिवीजन करा के छोड़ देते हैं, कारण गर्मी भी लग रहा है, दूसरा नक्शा नहीं है तो मजा नहीं आ रहा है। जब तक विश्व का नक्शा नहीं रखेंगे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो ध्यान दीजिए फिर से एक बार, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यह बताता है कि सारा स्थल पहले इकट्ठा था, है ना, और उसका नाम क्या था, क्या नाम था, पैंजिया, है ना, और सारा जल इकट्ठा था, उसका क्या नाम था, पैंथलासा। क्या नाम था। कुछ समय बाद ये पैंजिया कितने भाग में टूटा, 2 भाग में टूटा। कौन कौन, और बीच में जो सागर खुला तेथिस सागर, है ना, और इसी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से 7 गो महादेश का निर्माण हुआ, ठीक है। अब उसमें से परीक्षा में पूछ देता है उत्तरी अमेरिका किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण भारत, यूरोप, लगभग इतना आप तो बोल ही रहे, बहुत बढ़िया, बिना नक्शा के समझाने से आप बोल रहे हैं, ठीक है, इस तरह का। अब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यह बताता है कि ये पूरा पृथ्वी जो है 7 गो बड़ी प्लेट, 7 गो बड़ी प्लेट, 7 हम यहाँ लिखे हैं, 6+1, कुछ लोग डाउट कर रहे थे काहे लिखे हैं। अगर ऑप्शन में 7 और 6 दोनों है, 7 के फेवर में जाइएगा, ऑप्शन में 7 नहीं है, 6 जवाब दे सकते हैं। काहे कि कुछ विद्वान उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन को इकट्ठा कहते हैं अमेरिकन प्लेट, क्या नाम दे देते हैं, अमेरिकन। कुछ विद्वान लोग हैं जो उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट को एक एक प्लेट मानते हैं, और उसका नाम क्या रखते हैं, अमेरिकन प्लेट का। तो इसीलिए वैसे लोगों के विचार में 6 हो गया, तो इसीलिए हम 6+1 लिख रहे हैं। लेकिन ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहे हैं अगर 7 है तो 7 के फेवर में जाइएगा, 7 नहीं देगा तो अब 6 के फेवर, इनमें से कोई नहीं भी हो और 6 हो तो 6 के फेवर में जाइएगा, क्योंकि बहुत से ऑथेंटिक राइटर इस बात को मानते हैं कि 6 बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है ना, और उसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लेटें। तो ठीक है, अगला क्लास जब भी ज्योग्राफी का हो, अगर एटलस होगा तो लेके आइएगा, सक्षम हो तो खरीद लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हम बोर्ड पे आपको लाएंगे, नक्शा बता देंगे। हाँ, भारत का भूगोल पढ़ाएंगे तो उस समय खरीदना ही होगा। चलिए आज रहने दीजिए, गर्मी भी है और नक्शा